हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में और उसका डायमीटर है 200 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो दो चीज निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है और एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब निकालना है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डाटा लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है वो है 200 मीटर। ठीक है। डायमीटर के बाद आप क्या करोगे? रेडियस निकालोगे। क्लियर है? रेडियस इक्वल्स टू दी आपको मिल जाएगा डायमीटर बाई 2, दैट इज 200/2। तो आंसर हो जाता है 100 मीटर। ओके। रेडियस मिल गया हमें। टाइम फॉर वन राउंड, एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? टाइम फॉर वन राउंड, तो उसको लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक है। तो बात आती है कि अब यहाँ तो सारा डाटा तो क्लियर हो गया, डायमीटर भी मिल गया हमें। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और घूम के फिर से वहीं पे आ रहा हूँ, तो एक राउंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 2πr। ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना है? 2πr। तो आपको पता है टू कितना है? टू ही है। आर कितना है? 100 है। तो 2 × 100 हो जाएगा 200। 200 पाई मैं डायरेक्टली देता हूँ यहाँ पे 200 पाई मीटर। ठीक। तो एक राउंड में उसने कंप्लीट किया इतना मीटर। तो हम लोग ना डिस्टेंस निकालेंगे पूरा कैसे, देखो। तो पहले टाइम का चर्चा कर लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है? एक राउंड के लिए 40 सेकेंड है। टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आप टोटल टाइम भी लिख सकते हो। टोटल टाइम को आप कैसे लिखोगे? 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड कितना हो जाएगा बताना? 2 मिनट को आप लिख सकते हो 120 सेकेंड, और प्लस 20 है तो ये हो जाएगा 120। तो टोटली हो जाता है आपके पास 140 सेकेंड। तो आपको फाइनली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 140 यानी 140 सेकेंड के बाद आपका डिस्टेंस क्या होगा। वी नो इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड क्या है बताना? 2πr, दैट इज 200 पाई। ओके। अब बात करेंगे 40 सेकेंड में, तो ठीक है। इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा बताना? तो एक सेकेंड में निकालोगे तो 200 पाई बाय 40 को डिवाइड कर दो। ठीक है। एक सेकंड मिल गया। टोटली कितने में निकालना है आपको? 140 सेकंड में निकालना है। तो इन 140 सेकंड क्या करोगे? एक के लिए दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। 200 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई 140। देखो, अब इसको हम लोग ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये जीरो जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। 2 5 जा, तो ये हो गया 2 5 जा 4 5 जा। ठीक है। तो 50 हो गया। तो हमारे पास बचा 50, और मैं पाई की जगह रख देता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई 14। ठीक है। तो 7 2 जा कैंसिल। ओके। हमारे पास क्या बचा? 100, यानी कि 2200 मीटर उसने टोटली क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। ये तो हो गया आपका आंसर कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो 2200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट निकालने की। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया कि एक सर्कल है, एक राउंड फील्ड है जिसके चारों तरफ वो बंदा घूम रहा है। ठीक है। तो एक राउंड उसने कंप्लीट करना है 40 सेकंड में। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ध्यान देना है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। डायग्राम डायग्राम के हिसाब से समझ लेंगे, लेकिन नॉर्मल जो मेथड है वो हम लोग समझ लेते हैं। वन राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इन 40 सेकंड, इन 40 सेकंड नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड क्या होगा बताना? वन। एक ही राउंड कंप्लीट कर रहा है। इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू 1/40। बात है कितने की? टोटल
टाइम की। टोटल टाइम कितना था हमारे पास? टोटल टाइम है 140 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 140 सेकेंड में, इन 140 सेकेंड कितना कवर करेगा बताना? नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू 140/40। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका 7/2, दैट बिकम्स 3.5 राउंड, यानी कि 3.5 राउंड कंप्लीट करता है। 3.5 राउंड कहने का मतलब है, ये हो गया एक राउंड, ये हो गया दो, ये तीन, अब तीन के बाद हाफ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो और ये हाफ। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं आया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं आया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं आया। लेकिन अब जब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे जाके एंड हो जा रहा है। इसका मतलब इसका फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। आप बताओ कि आप डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हो तो क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो जो भी फाइनल और इनिशियल उनके बीच का गैप बताना है आप। ठीक है, तो उनके बीच का गैप देखो पूरा डायमीटर के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटली डायमीटर कितना माने थे हम लोग? 200 मीटर हमने लिया था। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप कितना होता है? 200 मीटर। तो आप आफ्टर 140 सेकेंड, आफ्टर 140 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हो इट कवर्स 3.5 राउंड, 3.5 राउंड इन 140 सेकेंड। ठीक है, सो इट्स फाइनल पोजीशन इज ऑपोजिट, ऑपोजिट along diameter, along diameter। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो बस आप इसको अपने वर्ड में किसी तरह से लिख सकते हो, लेकिन समझने का यही है। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।